चलिए प्यारे बच्चों, आज पढ़ेंगे हम लोग ऐसा टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस टॉपिक का नाम क्या है? द्रव्य तरंगे, या उसे हम लोग क्या कहते हैं? दे ब्रॉगली तरंगे। ठीक है ना? द्रव्य तरंगे बोले या उसे हम लोग क्या बोलेंगे? दे ब्रॉगली तरंगे कहते हैं। तो आज हमारा ये टॉपिक रहेगा दे ब्रॉगली तरंगे क्या होता है। चलिए इसका पहले हम डिफिनेशन देखते हैं। देखिए, दे ब्रॉगली एक वैज्ञानिक थे। तो दे ब्रॉगली ने बताया कि द्रव्य के जो प्यारे बच्चों गतिमान कण होते हैं, द्रव्य के गतिमान कण उपर्युक्त परिस्थितियों में तरंग की तरह व्यवहार करते हैं और इन तरंगों को ही द्रव्य तरंगे अथवा दे ब्रॉगली तरंगे कहते हैं। कहने का मतलब सीधा सा ये है कि द्रव्य के जो गतिमान कण होते हैं, द्रव्य के गतिमान कण उपर्युक्त परिस्थितियों में तरंग की तरह व्यवहार करते हैं। इन तरंगों को ही द्रव्य तरंगे अथवा दे ब्रॉगली तरंगे कहते हैं। ठीक है ना? और यानी तथा द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य को ही दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो इन्होंने सिर्फ यही बताया कि जो द्रव्य के गतिमान कण होते हैं उपर्युक्त परिस्थितियों में तरंग की तरह व्यवहार करते हैं। इन तरंगों को ही क्या कहते हैं? द्रव्य तरंगे अथवा दे ब्रॉगली तरंगे कहते हैं, तथा द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य को ही दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है ना? चलिए यहाँ पे चीज देखिएगा कि सन 1927 में डेविसन तथा गर्मर ने डेविसन तथा गर्मर ने द्रव्य तरंगों के अस्तित्व का प्रायोगिक प्रमाण प्रस्तुत किया था। ठीक है ना? तो आपको याद रखना 1927 में कौन से वैज्ञानिक थे? डेविसन तथा गर्मर थे, जिन्होंने द्रव्य तरंगों के अस्तित्व का प्रायोगिक प्रमाण प्रस्तुत किया था। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपसे पूछा जाता है प्यारे बच्चों कि आपको क्या करना है कि इसकी तरंग दैर्ध्य के लिए सूत्र क्या होता है, यानी दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के लिए सूत्र क्या होता है? तो लैम्डा बराबर क्या होता है आपका? लैम्डा बराबर होता है एच अपान पी। क्या होता है आपका? लैम्डा बराबर एच अपान पी होता है। ठीक है ना? जहां पे पी के लैम्डा क्या होता है? लैम्डा प्यारे बच्चों क्या होता है? दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य होता है। एच जो होता है, एच को हम क्या बोलेंगे? प्लांक कांस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्लांक कांस्टेंट बोलेंगे। और पता है कि प्लांक कांस्टेंट का जो मान होता है 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस 34 जूल होता है। ठीक है ना? पी की बात करें तो पी क्या होता है प्यारे बच्चों? कण का संवेग होता है, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल होता है। ठीक है ना? बराबर अगर हम बात करें तो पी को हम लिख सकते हैं एच बराबर एम बी। तो P बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों H अपान एम बी। ठीक है ना? जहां पे यम क्या है? यम जो है प्यारे बच्चों कण का द्रव्यमान है। कण का द्रव्यमान बोले तो मास ऑफ पार्टिकल है। और v क्या है? तो v है कण का वेग, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। ठीक है ना? तो आपको ये फार्मूला याद करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लैम्डा बराबर एच अपान पी या बराबर एच अपान एम वी। ये फार्मूला बहुत ही ज्यादा क्या प्यारे बच्चों है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का सूत्र क्या होता है? इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का सूत्र क्या होता है? तो इस सूत्र को याद रखिएगा कि लैम्डा बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है? लैम्डा बराबर 12.27 अपान रूट में वी माने वोल्टेज। जितने वोल्ट विभवांतर से आप इलेक्ट्रॉन को त्वरित करोगे तो ये वी वही वोल्टेज है। तो लैम्डा बराबर आपका हो जाएगा 12.27 अपान रूट बी। और एंगस्ट्राम का मतलब 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है ना? इतनी बात आके समझ में आ गई कि द्रव्य तरंगे क्या होती है। दे ब्रॉगली ने बताया कि द्रव्य के गतिमान कण उपर्युक्त परिस्थितियों में तरंग की तरह व्यवहार करते हैं। इन तरंगों को ही क्या कहते हैं प्यारे साथियों? द्रव्य तरंगे कहते हैं। द्रव्य तरंगे कहते हैं। और द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य को ही दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। सूत्र क्या होता है? लैम्डा बराबर एच अपान पी बराबर एच अपान एन बी, जहां एच क्या होता है? प्लांक कांस्टेंट होता है। पी क्या होता है? कण का संवेग होता है। यम क्या होता है? कण का द्रव्यमान। वी क्या होता है? कण का वेग। अगर इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र पूछे तो लैम्डा बराबर होता है 12.27 अपान रूट बी। किसमें रहेगा? ये एंगस्ट्रॉम में रहेगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली चीज समझते हैं। देखिए, द्रव्य तरंगों के गुण के बारे में बात करेंगे। गुण कौन कौन से गुण होते हैं द्रव्य तरंगों के? ठीक है ना? तो देखो, पहला गुण होता है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। ठीक है ना? वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं? नहीं होती हैं। यानी जो आपकी द्रव्य तरंगे होती हैं प्यारे बच्चों, द्रव्य तरंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं।
द्रव्य तरंगे जो होती हैं आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं कि जिनमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। जैसे यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से आप देख पा रहे हो कि विद्युत चुंबकीय तरंग है, लेकिन द्रव्य तरंगे जो होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती है। पहली क्वालिटी समझ में आ गई। दूसरा क्या इसका है, दूसरा गुण यह है कि आवेश पर निर्भरता नहीं होता है। यानी कहने का मतलब कि द्रव्य तरंगे जो होती हैं गतिमान कण के आवेश पर निर्भर नहीं करती हैं। यानी यहाँ पे देखो धन आवेश है, एक गतिमान है, यहाँ पे ऋण आवेश गतिमान है, यहाँ पे न्यूट्रल आवेश गतिमान है। जो द्रव्य तरंगे होती हैं गतिमान कण के आवेश पर निर्भर नहीं करती हैं। तीसरी बात क्या होती है कि जो द्रव्य तरंगे होती हैं ये द्रव्यमान के व्युत क्रमानुपाती होती हैं, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था प्यारे बच्चों, कि लैम्डा बराबर हमारा क्या था, लैम्डा बराबर h/mb था, ठीक है ना। तो वहां से हमें कह सकते हैं कि लैम्डा प्रोपोर्शनल 1/m, यानी कह सकते हैं कि द्रव्यमान के क्या होता है प्यारे बच्चों, व्युत क्रमानुपाती होता है। तो हमने यहाँ तो देखो लिख रखा है लैम्डा बराबर क्या है, लैम्डा प्रोपोर्शनल 1/m, यानी कह सकते हैं कि जो द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्ध्य होती है कण के द्रव्यमान के क्या है, व्युत क्रमानुपाती होता है, व्युत क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये होगा कि जो हल्के कण होंगे प्यारे बच्चों, हल्के कणों के लिए द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्ध्य क्या होगी, अधिक होगी। यानी अगर द्रव्यमान कम है, क्या है, द्रव्यमान अगर कम है, मास कम है, तो तरंगदैर्ध्य क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर द्रव्यमान अधिक है तो तरंगदैर्ध्य क्या होगी प्यारे बच्चों, कम होगी, ठीक है ना। तो जो द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्ध्य होती है वो द्रव्यमान की क्या होती है, व्युत क्रमानुपाती होती है। अगला देखेंगे वेग के व्युत क्रमानुपाती, क्योंकि आपने पढ़ा था अभी कि लैम्डा बराबर h/mb होता है। तो जो लैम्डा होता है यानी द्रव्य दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य जो होता है वो क्या होता है, वेग के भी क्या होता है, व्युत क्रमानुपाती होता है। यानी द्रव्य तरंगों की जो तरंगदैर्ध्य होती है कण के वेग के व्युत क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो कम वेग से गतिमान कण होगा प्यारे बच्चों, जो कम वेग से गतिमान कण होगा उसकी तरंगदैर्ध्य क्या होगी, अधिक होगी। क्या होगी, अधिक होगी। तो यहाँ पे देख पा रहे हो जो कम वेग से गतिमान है उसकी तरंगदैर्ध्य देखो कितनी बड़ी है, तरंगदैर्ध्य क्या है, ज्यादा है। लेकिन जिसका वेग अधिक हो गया उसकी तरंगदैर्ध्य क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है ना। तो ये था इसके 4 गुण द्रव्य तरंगों के, और द्रव्य तरंगे थी जो कि पेपर में आने की पूरी संभावना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।